मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। कमेंट्स में जो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ओवर वैल्यूड बहुत ज़्यादा है, हाइप बहुत ज़्यादा हो चुका है, बबल फॉर्म हो चुका है, जब क्रैश होगा, बर्स्ट होगा तो बहुत गिर जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर परेशान हैं, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ओवर वैल्यूएशन ज़रूर है, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है। मार्केट के कुछ सेगमेंट्स हैं जो ओवर वैल्यूड है, और वो छोड़ो, इक्विटी मार्केट छोड़ो, गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास ही पहुंचा रहता है, सिल्वर उधर ही पहुंचा रहता है, बिटकॉइन अलग ही रैली दे रहा है, डेट फंड्स के अंदर अलग ही अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। तो क्या नहीं है ओवर वैल्यूड हर तरफ? मतलब ये एक ऐसा टाइम हो चुका है अभी का प्रेजेंट टाइम कि लगभग हर एसेट क्लास ऊपर की तरफ ही भाग रहे हैं। अब चाहे जो रीजन आप समझो इसका, या जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, क्योंकि गोल्ड वगैरह की जो प्राइसेस है या बिटकॉइन की प्राइसेस है, इसको मैनिपुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप मानते हो कि इक्विटी को मैनिपुलेट कर दिया जाता है ओवरऑल इंडेक्स के लेवल पे, तो भी चलो बात करते हैं इक्विटी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स, जैसे आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हो, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हो, ये सेक्टर्स जरूर ओवर वैल्यूड है। आप इवन आईटी सेक्टर, जो कि पिछले एक साल में थोड़ा बहुत उसने रिटर्न दिया, बट उसके पहले का एक डेढ़ साल बहुत खराब था, फिर भी प्रेजेंटली आईटी सेक्टर की पी आप चेक करते हो तो थोड़ा सा वो अपने एवरेज पी से ऊपर ही हमें दिखता है। तो ओवर वैल्यूड वहाँ भी हमें दिखती है ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन कहाँ नहीं है? फाइनेंस सेक्टर के अंदर ओवर वैल्यूएशन नहीं है, नहीं अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा, नहीं है ओवर वैल्यूड, अच्छी कर रही है, अर्निंग्स बढ़ी है फिर भी। निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं तो इसको एक हम मीडियम ट्रेजेक्ट्री में रख सकते हैं। 22 के आसपास की पी अभी भी निफ्टी 50 की चल रही है। निफ्टी 50 को ना ओवर वैल्यूड ना अंडर वैल्यूड ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है, सारे के सारे सेक्टर्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं। हमेशा ही ऐसा समय रहता है कि इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो कुछ सेगमेंट्स ओवर वैल्यूड रहते हैं, कुछ सेगमेंट्स एवरेज वैल्यूड रहते हैं और कुछ सेगमेंट्स अंडर वैल्यूड रहते हैं। और एज ए इन्वेस्टर, अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं तो, या फिर अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो फंड मैनेजर है वो इन्हीं के साथ तो प्ले करता है, सेगमेंट्स के साथ, सेक्टर्स के साथ, मार्केट कैप के एलोकेशन के साथ, इन्हीं के साथ प्ले करके तो उनको रिटर्न्स निकालना होता है। ओवर से अंडर में जाएं, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ करें और रिटर्न निकाल के एवरेजली 15% के आसपास या उससे ऊपर रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दें। तो हमारा प्राइमरी गोल बस यही रहना चाहिए सबसे पहले। तो अगर हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो भाई आप एनालिसिस कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी जानकारी में है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे आपको इस ओवर वैल्यूएशन को लेकर या क्रैश को लेकर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, वहाँ पे फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा। आपका काम है बस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना। अगर पैसा एक्स्ट्रा आता है कहीं से लंबे समय तक उसकी जरूरत नहीं है तो उसको लंबे इन्वेस्ट कर देना, बस, इससे ज़्यादा आपका काम नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मार्केट गिरेगा ही नहीं, मार्केट गिरेगा, लेकिन आपको नहीं गिरना है। ये समझने की जरूरत है कि मार्केट गिरेगा लेकिन इन्वेस्टर को नहीं गिरना है। हर सिचुएशन के अंदर में इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ होल्ड करके बैठना है जब तक कि गोल कंप्लीट ना हो जाए। जैसे अभी का सिनेरियो हम बात करते हैं, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर किसी ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया और अभी उसका गोल मान लो, या फिर 9 साल पहले इन्वेस्ट किया था 10 साल के लिए, अभी 1 साल में उसका गोल अचीव होने वाला है, तो 1 साल के लिए लालच करने की जरूरत नहीं है। वो अभी मार्केट जब ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है बार बार, तो यहाँ पे एग्जिट करके उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले 1 साल में मार्केट गिर जाए 20%, तो 20% डाउन पे आपको पैसा निकालना पड़ेगा। तो इतना लालच करना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी भी आगे कम से कम 3 से 5 साल भी टाइम बचा हुआ है, तो बस सिट करना है एंड होल्ड करना है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, क्रैश आएगा नहीं आएगा चिंता नहीं करनी है। क्रैश आ जाएगा बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा वो और भी अच्छा है। गिरने उठने, रैली करने, बियर मार्केट आने, बुल मार्केट आने से आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको परेशान होने का जरूरत है, क्योंकि वहां पे सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, सारी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड आपको कवर कर रहा है, वो सारी चीजें झेलेगा। आपको बस इन्वेस्ट करना है,
जो एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज करते हैं आधा % या 1% या 0.76 जितना भी आपका चार्ज हो रहा है, वो इसी बात के लिए तो चार्ज हो रहा है, इतना पैसा इसीलिए तो ले रहे हैं कि वो प्रेशर को झेले, वो सारे डिसीजन ले, सब कुछ वो करे। और आपने भी उनकी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उस पे भरोसा दिखा के ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो डेफिनेटली मार्केट के कई सेगमेंट्स ओवर वैल्यूड हैं, खासकर जो सेगमेंट जितना ज़्यादा जिसके बारे में आप सुनते हो, आप तो मान ही लो कि वो सेगमेंट सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। समझ रहे हो? जिसके बारे में आपको ज़्यादा सुनाई दे, मतलब उसके बारे में हल्ला ज़्यादा हो रहा है, मतलब सब लोगों को उसके बारे में पता है, तो वो ओवर वैल्यूड हो चुका है। और ऐसे समय में आपको परेशान नहीं होना है। मार्केट ओवर वैल्यूड भी है, ये भी मैं मानता हूँ, मार्केट गिरेगी ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इन्वेस्टर को नहीं गिरना है। मार्केट के गिरने से, ओवर वैल्यूड होने से, उठने से आपको परेशान नहीं होना चाहिए अगर आपका यहाँ से लंबे समय तक होल्ड करने का। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना ही है, तो बीच में एक साल में 20% या 25% या 30% गिर जाता है, तो उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। वो फिर 6 महीने 1 साल में रिकवर होके फिर ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अगर मार्केट गिरता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्केट नहीं गिरेगा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, तब तो और अच्छी बात है। और जो ओवर वैल्यूड को लेकर परेशानी है, वो एक्चुअल में परेशानी आपके लिए कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है, कुछ सेगमेंट्स ओवर वैल्यूड हुए हैं। और जो फंड मैनेजर है वो इसीलिए इसी बात का तो हमसे खर्च लेते हैं कि वो सेगमेंट को रोटेट करते रहें। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लो।